हेलो बच्चों, मैं पवन कुमार आप सभी बच्चों का मैथ एंजॉय बाय पवन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग बेटा 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे थे जिसमें हमारी एक्सरसाइज 3.4 चल रही थी। पहले सवाल में बेटा कुल मिला के 4 पॉइंट दे रखे हैं जिसमें से हम लोगों ने 2 पॉइंट कर लिए थे। अब 2 पॉइंट से और बचे उन्हें हम करने वाले हैं। ठीक है, इसमें बेटा करना क्या है, जो हमें कुछ रैखिक समीकरण के युग्म दे रखे हैं उन्हें प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से हल करना है और ये बताना है कौन सी विधि ज्यादा उपयुक्त है, कौन सी विधि अधिक अच्छी है। ठीक है, ये बताना है। चलिए, तो 2 पॉइंट हो गए थे, 2 पॉइंट से और बचे उन्हें हम करने वाले हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग करेंगे पहले नंबर से, ये हम विलोपन विधि से करेंगे, फिर दूसरे नंबर पे प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। विलोपन विधि से हल, विलोपन विधि से हल। समीकरण बेटा हमारा 3x - 5y और -4 बराबर बेटा 0 है। -4 बराबर 0 है तो 4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। अगला देखो क्या है, 9x बराबर है 2y + 7। तो 2y को उधर ले आएंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा 2y, और 7 उधर है तो वो प्लस का ही रहेगा। चलिए, ये बेटा हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अच्छा, विलोपन विधि में बेटा हमें क्या करना होता है, विलोप करना होता है, गायब करना होता है किसी एक पद को। या तो x वाले पद को गायब करेंगे या y वाले पद को। तो उसके लिए हमें गुणांक समान बनाने होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x के गुणांक समान बना लेते हैं। यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ 9 है। अगर पहले समीकरण में 3 का गुणा कर दिया जाए तो 3 3 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 3 9। उसके बाद क्या करेंगे, पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण घटाएंगे तो ये हट जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लिखते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे और फिर समीकरण 2 को उसमें से घटा देंगे। चलिए, जब बेटा समीकरण ये हमारा कौन सा है, 1 है, इसमें हम किसका गुणा कर रहे हैं, 3 का गुणा कर रहे हैं। 3 का गुणा कर देने के बाद देखो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9x हो जाएगा। प्लस देखो इधर माइनस और ये प्लस की, तो माइनस की संख्या आ जाएगी। तो 3 5 15 बाई, और इधर बराबर 3 4 12। ये हमारा समीकरण नंबर 1 ही है, उसका बदला हुआ रूप है। आगे देखो समीकरण नंबर 2 हमारा ये है 9x - 2y = 7। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। घटाने में क्या करते हैं, नीचे वाला जो समीकरण होता है उसके चिन्ह बदल देते हैं। प्लस होता है तो माइनस कर देते हैं, माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं। इसके आगे देखो कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का माना जाएगा, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। यहाँ देखो माइनस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह माना जाएगा, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब यहाँ देखो 9x प्लस के 9x माइनस के ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो प्लस का तो 2y है और माइनस का 15y है, मतलब 15y है। तो माइनस का 13y बच जाएगा यहाँ, क्योंकि माइनस का अधिक है। माइनस का कितना बच जाएगा, 13y। और इधर 12 में से जब 7 जाएगा तो 5 बच जाएगा। y का बेटा जब मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर 5/-13, 5/-13। माइनस आप चाहे यहाँ लगा दें चाहे ऊपर लगा दें, कोई उससे अंतर नहीं पड़ता है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो y का मान निकल के आया, या तो ये समीकरण नंबर 1 में रख देंगे या समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। जहाँ भी आपको उचित लगता है वहाँ आप रख देंगे। तो हम यहाँ पे यह मान समीकरण 1 में रखने पर ये मान जो बेटा हमने निकाला है y का, इसे हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। वो इधर आगे रख देते हैं, ध्यान से देखो। अब देखो ये 3 का जो हमने गुणा किया था उससे पहले जो हमारा समीकरण था उसमें रख दे रहे हैं। इसमें भी आप लोग रख सकते हैं।
इसमें रखने से थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। संख्या यहाँ देखो 9 है, यहाँ 3 है, तो इसमें रखना आसान है, तो इस वाले समीकरण में रख दे रहे हैं। चलिए देखो 3x का तो 3x आ जाएगा, माइनस चिन्ह है, ये माइनस चिन्ह आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो -5/13, ये किसका मान है? y का, तो y की जगह हम बेटा क्या रखेंगे? -5/13, और बराबर में कितना है? बराबर में 4 चल रहा है। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये माइनस की संख्या, ये भी माइनस की संख्या, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 3x प्लस 25/13 और बराबर 4। हमें क्या करना है बेटा? x का मान निकालना है, तो हम इस पद को, x वाले पद को एक तरफ रखेंगे, शेष पद को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 25/13 को उधर ले जाएंगे, तो इधर जुड़ रहा है, उधर जाके घटेगा। आप लोग ये अच्छे से जानते होंगे, जब दूसरी तरफ पक्षांतर करते हैं संख्याओं को तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो 25/13 ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ देखो, ये हमारी क्या है? परमेय संख्याएं हैं, जी p/q के रूप की संख्याएं हैं। परमेय संख्याओं को जोड़ने या घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हरों का एलसीएम लेते हैं, हरों का लासा लेते हैं। तो यहाँ पर 1 और 13 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? आप लोग अच्छे से जानते हैं, 13 आ जाएगा। अब पहली संख्या के हर का भाग देंगे एलसीएम में, तो 1 का भाग जब 13 में देंगे 13 बार जाएगा। 13 हमारा भागफल आ गया, उस भागफल का गुणा क्या करेंगे? उसी संख्या के अंश में कर देते हैं, तो 13 × 52। यहाँ माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा देंगे। इस 13 का जब 13 में भाग देंगे तो 13 × 1 = 13, एक बार भाग गया। अब 1 का गुणा कहाँ करेंगे? 25 में, तो ये 25 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो बेटा, 52 में से जब 25 घटाएंगे तो 27 आएगा। देखो यहाँ से ले ली, 12 हो गए, 12 में से जब तुम्हारा 5 गया तो कितना बच गया? 12 में से 5 जाने पर 7 बच जाएगा। यहाँ पर देखो 4 रह गए, 4 में से जब 2 गया तो 2 बच गए, और नीचे 13। ये हमारा 3x के बराबर चल रहा है। हमें तो x का मान चाहिए, तो 3 का हम क्या करेंगे? भाग लगा देंगे। तो 27/13 हमारा पहले से ही है, 3 नीचे आ जाएगा, नीचे आके यहाँ 13 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब 3 से जब काटेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 27। x का मान बेटा कितना निकल के आ गया? 9/13। कितना आ गया? 9/13। और y का मान कितना निकल के आ गया था? y का मान हमारा -15/13। ये जो हमने विधि लगाई थी बेटा, ये विलोपन विधि लगाई थी। विलोपन विधि से हमने x और y दोनों के मान निकाल लिए थे। अब आप मतलब इस विधि से करेंगे, यही पॉइंट प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, तो यहाँ मेरे पास स्पेस कम है तो इसे बिगाड़ेंगे। और हमें ये देखना वैल्यू समान आती है कि नहीं आती है। देखो x का मान कितना निकल के आया बेटा? x का मान निकल के आया है 9/13, और y का मान कितना निकल के आया? y का मान निकल के आया है -5/13। ठीक है, ये हमने x और y के मान निकाल लिए। ये 9/13 x का, और ये -5/13। अब हम जब प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे तब भी देखेंगे मान यही आते हैं हमारे कि नहीं आते। और उसके बाद ये बताना है कि ये जो विधि हमने दोनों लगाई उनमें से कौन सी विधि ज़्यादा बढ़िया, कौन से अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो इसे बेटा हम बिगाड़ने वाले हैं, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अब इसी पॉइंट को कौन सी विधि से करेंगे? हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। समीकरण नंबर हमारे 1 और 2 ये दोनों ही यही रहेंगे, तो हम समीकरण को नहीं बिगाड़ रहे हैं क्योंकि फिर लिखना पड़ेगा। विलोपन की जगह कौन सी विधि लगाएंगे? प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। ये बटे में नहीं समझना, ये आपको हमने लकीर इससे ज़्यादा दिखाने के लिए समीकरण नंबर 1 को खींच दी थी। चलिए अब ये कौन सी विधि से हल करेंगे बेटा? प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन का मतलब बेटा क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब होता है मान एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देना। तो हम लोग क्या करेंगे? समीकरण नंबर या तो 1 से या समीकरण नंबर 2 से, या तो x का या y का मान। ठीक है, अगर समीकरण नंबर 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। आपको जो भी उचित लगता है वो आप कर लीजिए। हम लोग क्या करने वाले? समीकरण नंबर 1 से मान निकालेंगे, किसका निकालेंगे? x का, और समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 से x का मान निकाल कर समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ पर रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर
तो हम बेटा कहाँ से निकालने वाले हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखो हमने जी खींच दिया, आपको ऐसा नहीं खींचना है क्योंकि हमने तो यहाँ समझाने के लिए आपको अच्छा ज़्यादा समझ में आए, इसलिए हम कई बार लकीरें कर देते हैं, कुछ काट देते हैं, तो आपको ऐसा पेपर में नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखो जब x का मान निकालेंगे तो ये वाला पद इधर ही रखेंगे, इसे उधर ले जाएंगे, तो 4 पहले से ही बेटा उधर, 4 पहले से ही है। जब माइनस का 5/, उधर पहुँचेगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5/, हो जाएगा। अब इधर क्या बचा है, इधर बेटा 3x बचा है, क्या बचा है 3x, और ये बराबर का साइन है लगा दिया। हमें 3x की मान थोड़ी नहीं चाहिए, हमें तो x का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये 3 का जो है इसका डिवाइड कर देंगे, 3 हमारे नीचे आ जाएंगे। इसे हम लोग समीकरण नंबर 3 डाल देंगे, जिससे हमें आगे x का मान निकालने में आसानी हो जाएगी। अब ये जो मान निकल के आया बेटा x का, इसे हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, रख देते हैं। अब यहाँ देखो 9 के तो ये 9 आ जाएंगे, 9 के 9 आ जाएंगे, x की जगह ये मान रखना है, तो रख देता हूँ, क्या रखना है, 4 + 5/3 कोष्टक बंद, माइनस का 2/, बराबर कितना आ जाएगा 7। अब यहाँ देखो 3 से ये 9 कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, 3 बार, 3 × 3, 3 × 3 9, 3 बार कट गया। कोष्टक खोलेंगे, इस 3 का अंदर गुणा होगा, तो 3 × 12, 3 × 12, और 3 का इस 5 में करेंगे, 3 × 5 = 15, 15/, हो जाएगा, और माइनस का 2/, बराबर 7। अब हम लोग क्या करेंगे, y वाला पद एक तरफ रखेंगे, शेष पद दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो वो आगे इधर कर देते हैं, इधर कर देते हैं। अब देखो माइनस का तो 2/, है और प्लस का 15/, है, तो 15 में से जब 2 घट जाएगा तो 13/, बच जाएगा, क्या बच जाएगा 13/। और यहाँ पर देखो प्लस का 12 उधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, तो 7 - 12। इस 12 में से जब बेटा 7 घटेगा तो कितना आएगा, 12 में 7 घटेगा तो माइनस का 5 आ जाएगा, और 13 जो हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे भाग में, तो -5/13 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मान निकल के आया है y का, इसे हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो यह मान समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ पर रखेंगे, 3 में, और x का मान निकाल लेंगे, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, देखो 4 + 5/, y का मान कितना है, y का मान है हमारा -5/13, और नीचे क्या चल रहा है, नीचे बेटा 3 चल रहा है, तो 3 को हम 1/3 आगे लिख लेते हैं, जिससे हमें कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आगे लिख देते हैं 1/3। अब यहाँ देखो जब 5 का इस 5 में गुणा करेंगे तो 5 × 25 हो जाएगा, और माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, तो ये देखो 1/3 हमारे आगे है। यहाँ हम क्या करेंगे, 4/1 लिख सकते हैं, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 25/13। अब फिर हमारी जो देखो फ्रैक्शन बन गई, इस फ्रैक्शन को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हरों का लासा लेंगे, हरों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 1 और 13 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ तो देखो 1/3 चल रहा है, यहाँ पर 1 और 13 का जब एलसीएम लेंगे 13 आ जाएगा। 1 का भाग जब 13 में देंगे तो 13 बार जाएगा, और 13 का फिर क्या करेंगे, 4 में गुणा कर देंगे, तो 13 × 52। यहाँ देखो माइनस चिन्ह है, यहाँ आ जाएगा। 13 का भाग जब 13 में देंगे तो 13 × 1 = 13, कितनी बार गया, 1। अब 1 का क्या करेंगे, 1 का जब 25 में गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। अच्छा आगे क्या करेंगे, 1/3 है, 52 में से जब 25 घटता है तो बेटा कितना आ जाता है, 27। आप लोग अच्छे से घटा के देख लेना। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से 27 को काट देंगे, तो 3 × 1 = 3 और 3 × 9 = 27, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, तो 9/13 मान आ गया। x का मान बेटा क्या आ गया, x बराबर आ गया 9/13, 9/13 आ गया। आप लोग इधर ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर x का मान कितना आया, 9/13, यहाँ पर कितना आया, 9/13, y का मान कितना है, -5/13, यहाँ पर y का मान कितना आया निकल के, -5/13। तो दोनों ही विधियों से सेम मान आया, लेकिन बताना ये है कि कौन सी विधि आपको ज़्यादा अच्छी लगती है इस सवाल में। तो इस सवाल के लिए आप बेटा कमेंट करके बताएंगे कौन सी विधि आपको ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे इस वाले सवाल में विलोपन विधि ज़्यादा अच्छी लगी, ठीक है। यहाँ पर विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है, मतलब ज़्यादा अच्छी है। तो आप लोग जो है
इसे अच्छे से बेटा नोट कर लेंगे। कई बार हम बोल कुछ रहे होते लोग लिख कुछ जाता है, ऐसे ही आपने देखी होंगी चीज़ें, हमारे साथ नहीं सबके साथ ऐसा होता है। तो आप लोगों को इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है, आपको समझने पे ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए अब बेटा इसे हम बिगाड़ने वाले हैं। अंतिम पॉइंट इस सवाल का रह गया, उसे हम करेंगे। चलिए चौथा पॉइंट रह गया है, इसमें कुल मिला के 4 ही पॉइंट थे, 3 पॉइंट हम लोगों ने कर लिए हैं। आप लोग क्या करेंगे, सारे पॉइंट नोट करेंगे। फिर गणित देखो क्या करना होता है, गणित में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हो जाएगा। ये नहीं कि आपने एक बार सवाल कर लिया और सवाल करने के बाद उसे बंद करके रख दिया। आप सवाल कर लो और करने के बाद फिर बंद कर दो कॉपी, मतलब किताब बंद कर दो और स्वयं खुद से जो है निकाल के देखो। अगर आता है उत्तर तो समझ लो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया, सीख लिया, और नहीं आता है तो आप लोग फिर क्या करेंगे, फिर दोबारा अपने नोट्स में देखेंगे और उसे करने का प्रयास करेंगे। गणित प्रैक्टिस का विषय है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हो जाएगा। चलिए चौथा पॉइंट बेटा जो हमारा है, चौथा पॉइंट, उसे हमें कौन सी विधि से कर लेना। पहले नंबर विलोपन विधि लगाएंगे, विलोपन विधि से हल, विधि से हल। हमारा जो है समीकरण नंबर पहला है x/2 प्लस 2y/3, x/2 प्लस 2y/3 और बराबर -1, बराबर -1। दूसरा समीकरण है x माइनस y/3 बराबर में है 3। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण जो हमारे 1 और 2 दोनों समीकरण हैं, इन्हें हम यहाँ पे देखो हमारी p/q के रूप में राशियाँ हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो हम लोग इसे सॉल्व थोड़ा कर लेते हैं जिससे हमारा समीकरण सीधा सीधा आ जाए, फिर हमें कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम ले लेने के बाद हमारा ये कितना मान आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नीचे कितना आ गया, 6। 2 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और 3 का फिर क्या करेंगे, x में गुणा कर देंगे, 3x हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 का जब भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। उस 2 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। आप लोग अच्छे से जानते हैं ये 4y हो जाएगा। और बराबर में हमारा कितना चल रहा है, बराबर में बेटा हमारा -1 चल रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे बराबर इस लकीर के सीध पे होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसे बिगाड़ेंगे लकीर को, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 6 जो है हमारा, इधर कैंची का मल्टीप्लाई होगा तो 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से 6 हट जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, तो यहाँ -6 हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 डाल देंगे और यहाँ से 6 हट जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने बराबर वहाँ लगाया था। अब ये वाला समीकरण देखो, यहाँ भी देखो कुछ नहीं है तो 1 रख लेंगे और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 3 आ जाएगा। इस 1 का 3 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार, वो 3 बार जाएगा। और जितनी बार भाग जाता है उस भागफल का गुणा अंश में कर देते हैं, तो ये 3x हो जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस चिन्ह है, यहाँ लगा दूंगा। 3 का जब 3 में देंगे तो 3 1 3, 1 बार गया, 1 का गुणा कर देंगे y में तो y आ जाएगा। और बराबर क्या चल रहा है, बराबर 3 चल रहा है। अब क्या करना है, अब एक स्टेप ऐसे और बढ़ जाता है, लेकिन हम बढ़ाएंगे नहीं, हम इस 3 का कैंची का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा, वहाँ जाके 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 हटा के यहाँ पर 9 लिख देंगे बेटा, कितना लिख देंगे, 9। अब हमें दोनों समीकरण मिल गए हैं, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ये 1 हो गया। हम लोग क्या, कौन सी विधि लगा रहे हैं, विलोपन। तो विलोपन में क्या करना होता है, हमें या तो x का पद गायब करना होता है या y का। और वो गायब कैसे होता है, गुणांक समान बना के। तो यहाँ पर देखो गुणांक x के समान अपने आप बन गए हैं, तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम घटा देंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे और हमें उत्तर मिल जाएगा, मतलब आगे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में से बेटा समीकरण 2 हमने घटा दिया। और घटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा समीकरण होता है उसके चिन्ह बदलते हैं नीचे वाले समीकरण का। तो आगे देखो कुछ नहीं लगा हुआ है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, प्लस की संख्या थी माइनस हो गई, यहाँ माइनस की थी प्लस हो गया। यहाँ देखो माइनस है तो ये नहीं, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाए। अब प्लस अगर नहीं लगा है तो आप प्लस का मानेंगे, और माइनस होगा तो ज़रूर आपको दिखाई देगा लगा हुआ। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये 3x प्लस का, ये 3x माइनस का, ये घट के 0 हो गया। आपको ऐसे काटना नहीं है।
अब यहाँ देखो 4 बाई ये प्लस का है, यहाँ पे 1 बाई है, कुछ नहीं तो 1 बाई, 4 बाई और 1 बाई कितना बाई हो गया, 5 बाई। इधर देखो माइनस का 6 माइनस का 9, तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। बाई का मान निकालेंगे तो 3, इसका भाग दे देंगे 5 का तो 3 आ जाएगा। बाई का मान निकालेंगे तो 15 में 5 का भाग दे देंगे तो 5 तिया 15, कितनी बार कट गया, 3 बार, तो बाई बराबर -3 आ गया है। अब ये जो मान बेटा निकल के आया, या तो हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे, जहाँ भी आपको अच्छा लगता हो। तो ये मान हम 1 में रख देते हैं, ठीक है। कहाँ रख देते हैं, 1 में। चाहो आप 2 में भी रख सकते हो, कहीं भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यह मान मैं तो 1 में रख लूँगा, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ पर रखने पर, 1 में। जब 1 में रखेंगे, इधर आगे कर देता हूँ आगे हल। तो देखो 3x के तो 3x आ जाएंगे, +4 इंटू बाई, बाई की जगह क्या रखना है, -3 बराबर -6। अब यहाँ देखो 3x 4 तिया 12 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 12 बराबर -6। ये 12 उधर जब पहुँचेंगे बेटा प्लस के हो जाएंगे, तो 3x बराबर हो जाएगा माइनस के 6 और प्लस के 12 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो 12 में से जब 6 घटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 6 घटा देने के बाद 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6। अब क्या करेंगे, इस 3 का जब भाग देंगे 6 में तो कितनी बार जाएगा, 3 दूना 6, कितना आ जाएगा, 2। x का मान कितना आ गया, 2 आ गया, और बाई का मान कितना आ गया, -3 आ गया। तो ये कौन सी विधि हमने लगाई बेटा, यहाँ पे विलोपन विधि लगाई। x का मान जो हमारा आया है वो माइनस का नहीं, x का मान तो 2 आया है, 2 आया है, और बाई का -3। अब उस विधि से भी देखेंगे क्या यही मान निकल के आते हैं, और ये फिर बाद में ये बताएंगे कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो हम बेटा बिगाड़ने वाले हैं इसे, आप अच्छे से इसे नोट कर लीजिए। अब समीकरण नंबर देखो हल करने के बाद ये हमारे आ गए थे, तो हम यही वाले रखेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर करना पड़ेगा हमें, इतना काम तो करना ही पड़ेगा अन्यथा। चलो बिगाड़ देते हैं। और आप बेटा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर किया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ये जो लकीर खींची हुई है इसे हम बिगाड़ देंगे। एक काम करते हैं, ये समीकरण यहाँ उतार लेते हैं, और ये कौन सी विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन से। तो यहाँ लिख देता हूँ, प्रतिस्थापन विधि से हल, प्रतिस्थापन विधि से हल। ये समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है, 3x + 4y बराबर -6। ये क्या है, 3x - y = 9। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर से ये बिगाड़ देंगे। देखो ये 3x + 4y बराबर -6, 3x + 4y बराबर -6। दूसरा क्या, 3x - y बराबर 9, 3x - y बराबर 9, ठीक है। अब समीकरण 1 से या 2 से या तो x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे। अगर 1 से निकालेंगे तो 2 में पुट करेंगे, और 2 से निकालेंगे तो 1 में पुट करेंगे। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ, इसे 2 मान लेता हूँ। कहाँ से निकालें आप लोग बताइए। हम एक काम करें, समीकरण नंबर 2 से y का मान निकाल लेते हैं और 1 में पुट कर देते हैं, वो मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है। तो समीकरण 2 से y का मान निकाल कर समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 से निकाल ले रहे हैं, y का मान 1 में रख देंगे। अब यहाँ देखो बेटा, जब y का मान निकालेंगे तो y में उधर ले जाता हूँ, तो इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 9 को उधर ले आता हूँ। तो ये देखो पहले से 3x है, ठीक है, 9 को जब इधर लाएंगे तो -9 हो जाएगा, और बराबर y आप चाहो उधर लिख दो, चाहो इधर लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। y जब उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, चाहो y बराबर इधर साइन लगा दो तो y बराबर हमारा ये आ जाएगा। इसे हम लोग समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं, जिससे हमें आगे y के मान निकालने में आसानी हो जाएगी। अब जो y का मान बेटा निकल के आया है, इसे हम कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 1 में रखना है, y के स्थान पे। y के स्थान पे ये वाली वैल्यू जो है रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे 1 में। तो चलो
रखते हैं, कहाँ रख दें, यहीं रख दें, चलो यहाँ रख देते हैं। तो 3x + 4 y की जगह ये रखना है 3x - 9 और इक्वल टू -6 है, पहले समीकरण रखा है, ठीक है। चलिए अब ये 3x 4 का अंदर गुणा कर देंगे कोष्ठक खोल के, तो 4 × 12x और 4 निम 36 माइनस की और बराबर -6। अब 36 जब उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे और 3x और 12x कितना हो जाएंगे 15x और माइनस का 6 है प्लस का 36 हो जाएगा। तो 36 प्लस का माइनस का 6 तो प्लस का 30 बच जाएगा। तो 15x बराबर कितना बच गया इधर 30। अच्छा x का जब मान निकालेंगे तो बेटा क्या होगा 30 में 15 का भाग दे देंगे, तो 15 × 15 15 दूना 30, x का मान कितना निकल के आ गया 2 आ गया। अब ये मान जो हमारा निकल के आया यह मान हम कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 3 में, यह मान समीकरण 3 में रखने पर चलिए रख देते हैं। 3 समीकरण बेटा हमारा ये है, तो y का मान निकल आएगा, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 3 × x के स्थान पे 2 और -9, तो y बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 -9 माइनस का है प्लस का 6 है, तो हमारा कितना बच जाएगा -3 बच जाएगा। y का मान कितना निकल के आया बेटा -3, x का मान कितना निकल के आया +2। उस विधि से जो हमने विलोपन विधि लगाई थी उसमें से देखो x का मान कितना आया था 2 और y का -3। अब आपको ये बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमें बेटा विलोपन विधि ज़्यादा बढ़िया लगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस सवाल में, इस प्रश्न में विलोपन विलोपन नहीं, प्रतिस्थापन ज़्यादा अच्छी लगी। वैसे लगी लगभग सेम ही दोनों, आप जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लगा वो आप करना, मुझे तो इसमें प्रतिस्थापन ज़्यादा अच्छी लगी। इस प्रश्न में प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है, उपयुक्त है। तो मुझे लगता है आप लोगों को बेटा ये पूरा सवाल अच्छी समझ में आया होगा। हमने चारों पॉइंट कर लिए हैं। वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। अब इससे आगे की चर्चा आगे की वीडियो में करेंगे, ठीक है।